हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम क्लास 10th के जो हृदय है, हार्ट जिसे हम दिल कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हार्ट का बारे में अध्ययन करने से पहले हम समझेंगे हार्ट का काम क्या होता है। तो हार्ट जो है हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट तक ब्लड को पहुँचाने का काम करता है। यह एक पंपिंग ऑर्गन है। तो ये पंप करने का यानी ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने का काम करता है हार्ट हमारे बॉडी में। तो हार्ट के बारे में हम जानेंगे, हार्ट के बारे में एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, हर एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। हार्ट के बारे में 10 से 15 मिनट में हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। हृदय की संरचना और क्रियाविधि, ये सारा चीज़ हम 10-15 मिनट में अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हृदय जो होता है हमारा, वो कितना केजी का होता है, कितना ग्राम का होता है, ये जान लेते हैं। तो हमारे बॉडी में जो हृदय होता है वो लगभग 300 ग्राम का होता है। किसी में कम कुछ हो सकता है, कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 300 ग्राम के लगभग में हृदय होता है। एक भ्रूण होता है यानी बेबी जन्म लेता है, उससे पहले तक में उसके जो हृदय होते हैं उसका 25 से 30 ग्राम उसका वेट होता है, वजन होता है। हृदय जो होता है वो हमारे शरीर में लगभग 72 बार 1 मिनट में धड़कते रहता है। जबकि कोई चाइल्ड है, बच्चा है, बेबी है, तो उसको लगभग 150 बार हृदय धड़कते रहता है। ठीक है, अब जानेंगे हृदय के बारे में। हृदय के बारे में हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हृदय के बारे में हम जान लेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रहता है, इसलिए आप याद रखेंगे कि हृदय जो है 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार धड़कता है। हृदय जो होते हैं ये 4 कोष्ठों में बटा होता है। ये भी बताएंगे कौन कौन कोष्ठ होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन रहता है कि हृदय हमारे बॉडी में कितने कोष्ठ में बटा होता है। जैसे फिश में यानी मछली में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। फिर सरीसृप जो होते हैं यानी सांप वगैरह, उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, तो उसमें 3 कोष्ठ होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। पहले हम देखते हैं हृदय के बारे में। तो हृदय जो है यह एक पेशीय अंग है, यानी इसमें हड्डी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मांसपेशी का बना होता है हृदय। ठीक है, इसमें हड्डी नहीं होते हैं। तथा यह एक केंद्रीय पंप अंग है, यानी ये जो हमारा है पंपिंग ऑर्गन है, यानी ब्लड को पंप कराने का काम करता है। हमारे बॉडी में हर एक जगह पे पंप को पहुंचाने का काम करता है ब्लड को, जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। ये तो हम बता ही दिए कि इस पे रक्त पे दबाव डाल करके ये क्या करता है, पूरे शरीर में परिसंचरण कराता है, यानी सर्कुलेशन कराता है ब्लड का। और इसका जो वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम का होता है। हमारे मानव शरीर में जो हार्ट होते हैं, हृदय होते हैं, उसका वजन जो होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। उसके बाद हृदय एक पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं या फिर इसे हम हृदय आवरण कहते हैं। हृदय जो होता है ये सभी जगहों से यानी घिरा हुआ जो है, इसको हम क्या कहते हैं, तो हृदय आवरण कहते हैं। हृदय के आवरण को सिंपल सा हम समझेंगे, हृदय के आवरण को हम हृदय आवरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए हृदय जो है पंपिंग ऑर्गन है। साथ ही साथ हम बताएं हृदय जो होता है वो लगभग हमारे बॉडी में 300 ग्राम के होते हैं। हृदय का काम क्या है, तो हमारे शरीर में ब्लड का पंपिंग कराने का काम है, यानी हार्ट में, हृदय में ब्लड जाता है और ब्लड क्या होता है हर एक ऑर्गन तक पहुँचता है। हृदय अगर नहीं धड़केगा हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन तक नहीं पहुँच पाएगा रक्त, इसीलिए हृदय धड़कना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम यहाँ पे हृदय की संरचना समझेंगे। उससे पहले हमें हृदय में सभी पार्ट के नाम याद होना चाहिए। ये क्या होता है, अग्र महाशिरा, धमनी क्या होता है, इसमें दायां आलिंद क्या होता है, बायां आलिंद क्या होता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम पहले समझेंगे, कौन क्या होता है। इससे पहले हम एक एक करके बताएंगे, समझाएंगे। आप सिर्फ ध्यान देंगे सही तरीके से तो हर एक पार्ट का नाम अभी याद हो जाएगा। देखिए हमारे हृदय जो होते हैं उसके 4 चेम्बर होते हैं, यानी 4 भाग होते हैं। सिंपल सा हम समझेंगे कि हृदय में 4 घर होते हैं, और 4 घर होते हैं और अलग अलग घर होते हैं, अलग अलग काम होता है। किसी में इनप्योर ब्लड जाता है, किसी में प्योर ब्लड जाता है, यानी किसी में अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर अशुद्ध रक्त जो है फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से हमारे बॉडी में किस तरीक़ा से आता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। उससे पहले हमें जानना होगा इसके सभी पार्टों का नाम। जैसे हम पहले 2 पार्टों का नाम याद करेंगे, जैसे एक अग्र महाशिरा और दूसरा पश्च महाशिरा। ये ऊपर जो महाशिरा होंगे यानी शिरा जो होंगे उसको हम अग्र महाशिरा कहेंगे और दूसरा को पश्च महाशिरा कहेंगे। ये 2 प्रकार के शिरा होंगे, एक को बोलेंगे अग्र महाशिरा ऊपर वाले को, नीचे वाले को पश्च महाशिरा।
तो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा में बड़ा कौन होगा? तो पश्च महाशिरा होगा। अग्र महाशिरा इसीलिए नाम है क्योंकि ऊपर है, ये बड़ा नहीं होगा, बल्कि बड़ा कौन होगा? पश्च महाशिरा होगा, दोनों शिरा में। उसके बाद है दायां अलिंद, इसको हम समझेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं इधर फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। तो आप 4 समझ गए होंगे, एक अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, इधर फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। तो 4 चीज़ें, यानी यहाँ पे अग्र महाशिरा है, ये पश्च महाशिरा है, यहाँ फुफ्फुस धमनी है और यहाँ पे फुफ्फुस शिराएँ हैं। ठीक है, 4 चीज़ों के बारे में जान गए। अब हमें जानना है यहाँ पे अलिंद और निलय के बारे में। यानी हम बोले थे अभी हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है, उसमें 2 होते हैं, यानी ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को निलय बोलते हैं। तो ऊपर वाले जो होते हैं उसको अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले को निलय बोलते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? तो नी से नीचे और नी से निलय। तो ये हमारे बॉडी के, यानी हमारे जो ये हृदय है उसके नीचे होते हैं। अब हमारे हृदय में 4 बच गया है, अलिंद और निलय, बायां दायां अलिंद और बायां दायां निलय। समझते हैं? ये ऊपर वाले को हम अलिंद कहते हैं, ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। तो जो हमारे बाएं में होंगे उसको हम बायां अलिंद कहेंगे और जो दाएं में होंगे उसे हम दायां अलिंद कहेंगे। यानी बायां अलिंद और दायां अलिंद 2 याद हो गया। अब नीचे हम आते हैं, तो बायां निलय और दायां निलय, नीचे वाले को हम निलय बोलते हैं। तो इधर वाले को बायां निलय बोलेंगे और इधर वाले को दायां निलय बोलेंगे। तो याद हो गया होगा, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ये 4 हो गया। अब हम यहाँ पे बताए थे अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। अब हम देखेंगे हृदय की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, हृदय का संरचना कैसा है इसके बारे में देखेंगे। तो हृदय जो है 4 कोष्ठों का बना होता है, यानी 4 चेम्बरों में बटा होता है हृदय। मानव हृदय कितने चेम्बरों में बटा होता है? तो 4 चेम्बरों में बटा होता है। ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय कहते हैं। ऊपर वाले को अलिंद जिसे हम कहते हैं वो 2 भागों में बटा होता है, एक को हम बोलते हैं दायां अलिंद और दूसरे को बायां अलिंद। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जो दाएं साइड में होगा उसको हम दायां अलिंद और जो बाएं साइड में होगा उसको हम बायां अलिंद बोलेंगे। फिर नीचे आएंगे तो नीचे जो होता है वो दायां निलय होता है और बायां निलय होता है, यानी निलय 2 भागों में बटा होता है, एक को हम बोलते हैं दायां निलय और दूसरे को बोलते हैं हम बायां निलय। तो ये 4 चेम्बर हो गए, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। ठीक है, यहाँ पे हम समझ गए हैं। और ये 4 चेम्बर जो होते हैं उसमें कपाट होते हैं, यानी त्रिदली कपाट, द्विदली कपाट, अर्धचंद्राकार वाल्व और अयोटिक कपाट। तो क्वेश्चन रहेगा कि त्रिदली कपाट कहाँ पे होते हैं, तो फिर हम उसको बताएंगे, अभी समझाएंगे, आप देखेंगे। त्रिदली कपाट जो होते हैं यहाँ पे त्रिदली कपाट होते हैं, यानी ये दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिदली कपाट होते हैं, जिससे होकर के यहाँ से जो ब्लड आता है, यानी पश्च महाशिरा से होकर के जो ब्लड आता है और अग्र महाशिरा से जो ब्लड आता है वो त्रिदली कपाट के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? दायां निलय में पहुँचता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि दायां अलिंद से होकर के जो, यानी पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से होकर के जो ब्लड आता है वो दायां निलय में कैसे पहुँचता है? तो हम बोलेंगे ये त्रिदली कपाट के माध्यम से। फिर त्रिदली कपाट को हम समझ गए कहाँ होता है, तो ये पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा में जो दायां अलिंद होता है उसमें, और दायां निलय होता है उसके बीच में होता है, यानी दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिदली कपाट होते हैं। द्विदली कपाट जो होते हैं वो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में होता है। यहाँ पे बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में द्विदली कपाट होते हैं। उसके बाद है अर्धचंद्राकार वाल्व, यानी अर्धचंद्राकार कपाट। तो अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ पे होता है, ये आधा चांद के आकार का कपाट होता है, इसलिए हम इसको अर्धचंद्राकार कपाट या अर्धचंद्राकार वाल्व बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे होता है अयोटिक वाल्व, यानी अयोटिक कपाट होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कपाट होते हैं? अयोटिक कपाट होता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि दायां निलय में कौन सा कपाट होते हैं? तो अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। ये हम समझ जाएंगे यहाँ पे, इसकी संरचना को हम समझे कि कहाँ पे कौन कपाट होते हैं। ठीक है, एक और बातें को हम जान लेंगे। हमारा हृदय जो होता है वह हमारे
ये बाएं साइड होता है, यानी हमारे बॉडी के बाएं साइड में होता है। ये 12 पसलियों के अंदर होता है हमारे बॉडी में। यहाँ पे जो 24 पसली जो होते हैं, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी जो होते हैं रिब्स वाले, उसमें यहाँ पे होते हैं हमारा हृदय। तो दूसरा और छठा यानी सेकंड एंड सिक्स्थ रिब्स के हड्डी के बीच में हमारा हृदय होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे हृदय के कार्य विधि के बारे में, यानी क्रिया विधि के बारे में। संरचना को हम समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे क्रिया विधि के बारे में, फंक्शन के बारे में, हृदय के कार्य विधि के बारे में। हमारे हृदय में रक्त जो होते हैं वो शिरा के माध्यम से पहुंचते हैं। अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के माध्यम से हमारे बॉडी में, हमारे यानी हृदय में एंट्री करता है। तो यहाँ से और यहाँ से, यानी अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से हमारे बॉडी में ब्लड जाएगा। हमारे बॉडी में ब्लड जाएगा सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो दायां अलिंद के पास जाएगा। दायां अलिंद से होकर के ये त्रिदली कपाट के माध्यम से ये हमारे जो हृदय है उसके दायां निलय में पहुंचेगा। दायां निलय से होते हुए ये हमारे ये जो फुफ्फुस धमनी है, यानी फुफ्फुस धमनी जो है उसके माध्यम से होते हुए ये हमारे फेफड़ा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा। तो ये जो है यानी हमारा ब्लड जो आया वह अग्र महाशिरा से और पश्च महाशिरा से होते हुए दायां अलिंद में आया। दायां अलिंद से त्रिदली कपाट के माध्यम से ये हमारे बॉडी की, हमारे जो हृदय है उसके दायां निलय में आया। दायां निलय से होते हुए ये हमारे जो फुफ्फुस धमनी है उससे होते हुए ये फेफड़ा में चला गया। कहाँ चला गया, फेफड़ा में चला गया। या हम लिखे शिरा से होकर के कहाँ गया, हृदय में, यानी शिरा से होकर के हमारे हृदय के दायां अलिंद में गया। दायां अलिंद से ये हमारे फुफ्फुस धमनी में चला गया। कहाँ चला गया, फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से ये फेफड़ा में गया। ये अशुद्ध रक्त था, यानी हम कह सकते हैं कि दायां अलिंद और दायां निलय में कौन सा रक्त होता है, तो हम बोलेंगे अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त जो होते हैं उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है और O2 की मात्रा कम होती है। तो अशुद्ध रक्त जो होते हैं वो दायां अलिंद और दायां निलय में रहते हैं। इसमें कौन से रक्त रहते हैं, तो CO2 जिसमें ज़्यादा होता है, और CO2 जिसमें ज़्यादा होता है उसको हम इनप्योर यानी अशुद्ध रक्त कहते हैं। उसे कौन से रक्त कहते हैं, तो अशुद्ध रक्त। तो दायां अलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त होते हैं। अशुद्ध रक्त जो होता है वो फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़ा में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़ा में जाता है। फिर फेफड़ा में जा कर के ये क्या होता है, शुद्ध होता है। फेफड़ा में जाने के बाद ये शुद्ध होता है। O2 इसमें ज़्यादा हो जाता है इस ब्लड में, और CO2 की मात्रा कम जाती है। CO2 जो होता है फेफड़ा के माध्यम से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो O2 की मात्रा अधिक होती है, यानी O2 की मात्रा जिसमें अधिक होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्योर ब्लड, यानी शुद्ध रक्त बोलेंगे। तो शुद्ध रक्त जो है हमारे फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा से होते हुए फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, ये फुफ्फुस शिरा जो देख रहे हैं आप, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस शिरा जो देख रहे हैं, ये फुफ्फुस शिरा से होते हुए ये हमारे बॉडी, हमारे जो ये फेफड़ा है उसके किस में आ जाता है, बायां अलिंद में आ जाता है। फिर बायां अलिंद में जो आता है ये कौन सा रक्त होता है, तो ये O2 वाले होते हैं, यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है, जो शुद्ध रक्त होते हैं। शुद्ध रक्त जो आता है वो बायां अलिंद से बायां निलय में पहुंचता है द्विदली कपाट के माध्यम से। द्विदली कपाट के माध्यम से बायां अलिंद में पहुंचने के बाद, यानी बायां निलय में पहुंचने के बाद ये जो है हमारे अयोटा से होते हुए ये अयोटा है, और ये अयोटा से होते हुए ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। यानी फुफ्फुस शिरा पहुंचता है हमारे हृदय में। हृदय में किसके माध्यम से पहुंचते हैं, तो बायां अलिंद में पहुंचते हैं, और ये फुफ्फुस शिरा के माध्यम से पहुंचते हैं। फुफ्फुस शिरा के माध्यम से फिर बायां निलय में पहुंचते हैं। बायां निलय से ये होते हुए हमारे बॉडी के ये जो हृदय है उसमें अयोटा होते हैं। अयोटा से होते हुए, यानी अयोटा को महाधमनी कहते हैं, और महाधमनी से होते हुए शरीर के हर एक ऑर्गन तक जाता है। यानी हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड की ज़रूरत होगी, जिस जिस ऑर्गन को, जिस जिस अंग को ज़रूरी होगी ब्लड की, वहाँ तक ये ब्लड जाएगा अयोटा के माध्यम से। और ये अयोटा के माध्यम से जो रक्त जाएगा वो कौन सा रक्त होगा, तो वह शुद्ध रक्त होगा। तो आज हमने समझा हृदय के बारे में। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, मानव में कितने हृदय में कोष्ठ होते हैं, यानी कितने
चेम्बर होते हैं, तो मानव में 4 चेम्बर होते हैं, मछली में 2 चेम्बर होते हैं, ऐसे ही सर्प में जो होते हैं वो 3 चेम्बर होते हैं। यही सब क्वेश्चन रहता है क्लास 10th में। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव में 5 नंबर में रहेगा कि हृदय के संरचना का और कार्यविधि का वर्णन करें। तो आप यही बता देंगे, यही संरचना को समझा देंगे, जिस तरीके से हम बताएं उस तरीके से आप लिख देंगे तो 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर आ जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही समझें कि रक्त जो होते हैं अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से हमारे हृदय के दायां अलिंद में जाता है, दायां अलिंद से दायां निलय में जाता है, दायां निलय के बाद ये हमारे फुफ्फुस धमनी में जाता है, फुफ्फुस धमनी से ये हमारे हृदय में, ये क्या कहता है, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से शुद्ध होकर के रक्त जो है वो फुफ्फुस शिरा के माध्यम से हमारे हृदय के ये बायां अलिंद है उसमें जाता है, बायां अलिंद के बाद बायां निलय में जाता है और बायां निलय से होते हुए ये अयोटा में जाता है यानी महाधमनी में जाता है और महाधमनी से हमारे बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाता है, यानी ब्लड का ये जो है सर्कुलेशन कराता है और ये पंपिंग माध्यम से कराता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।